हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दिवेश सिंह आज अपने इस यूट्यूब चैनल पे मैथ का पहला क्लास लेके हाजिर हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्लास 10 का मैथ का चैप्टर नंबर 1 है। इसमें से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स से 2 क्वेश्चन आते हैं और कुछ एमसीक्यू आते हैं। मैं जितना करवा दूंगा वो सफिशियंट है। आप बस इस वीडियो को अच्छे से कीजिएगा, जितना क्वेश्चन मैं दूंगा उसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास 9 में पॉलिनोमियल पढ़े होंगे। पॉलिनोमियल वही बहुपद। चलिए पढ़ते हैं। पॉलिनोमियल होता क्या है? पहली बात, पॉलिनोमियल इसको हिंदी में बोलते हैं बहुपद। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ कांस्टेंट होते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं। हमें इस चैप्टर में बस यही जानना है कि क्या कांस्टेंट है, क्या वेरिएबल है। कांस्टेंट मतलब होता है गुणांक, और वेरिएबल मतलब होता है जो चेंज होते रहे। कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड हो, कोई फिक्स्ड वैल्यू। और जो वेरिएबल होता है वो क्या चेंज होते रहता है। बताते हैं आपको। पॉलिनोमियल एक ऐसा एल्जेब्रिक फंक्शन है जैसे क्या होता है, तो ये लिखते हैं 2x+3। तो ये जो x है ये हम लोग का क्या होता है, हम लोग का वेरिएबल हो जाता है जो बदल सकता है। और ये जो नंबर है, अकेला नंबर, इसको क्या बोलते हैं? इसको कांस्टेंट बोलते हैं। जो कांस्टेंट होता है वो बदलता नहीं है, और जो वेरिएबल होता है वही बदलता है। हम लोग सिर्फ x का वैल्यू चेंज करेंगे तो इस इक्वेशन में वैल्यू चेंज हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे x का 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 + 3 7 हो जाएगा। लेकिन ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं हो सकता। इसको कांस्टेंट कहते हैं, इसको वेरिएबल कहते हैं। ठीक है। हम लोग को इस चैप्टर में 4 इक्वेशन पढ़ना है। लीनियर वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक एक्सप्रेशन, तीन तीन है और एक चौथा है जो आप 11 में पढ़ेंगे। जैसे पॉलिनोमियल क्या होता है, आप देखें। पॉलिनोमियल कुछ एग्जांपल लिख देते हैं। जो पॉलिनोमियल होता है, जैसे ये देखें 2x+3, 2x² + 3x + 1 = 0, 3x³ +4x + 5x + 1 = 0। ठीक है। तो ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर क्यों बोलते हैं वो भी जानेंगे। यानी क्या होता है, ये होता है रैखिक बहुपद। क्या होता है? रैखिक बहुपद। ये होता है रैखिक बहुपद। ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको हिंदी में बोलते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। और एक ये है क्या, क्यूबिक एक्सप्रेशंस, यानी क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको क्लास 11 में पढ़ने मिलेगा। फोर्थ वाला पार्ट भी नहीं मिलेगा। इसका आप हिंदी देख सकते हैं। ठीक है। आपको मेन इस चैप्टर में इस पे फोकस करना है, ये हम लोग का मेन है। ये पूरा इस चैप्टर में हम लोग को सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में ही पढ़ना है। ये वाला, इसका फैक्टर क्या होता है, कैसे सॉल्व करेंगे, इसका रूट्स क्या होता है, वो सब अभी हम जानेंगे। पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो। ठीक है। हम लोग 4 पॉलिनोमियल पढ़ते हैं, जिसमें से 3 ही पढ़ना होता है। पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद, और क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिघात। त्रिघात।
त्रिघात बहुपद, इसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद। आप इसका नाम से पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे x का पावर 1 है तो लीनियर हो गया, यहाँ पे x का पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक हो गया, यहाँ पे x का पावर 3 है इसलिए क्यूबिक हो गया। आप इसको नाम से भी याद कर सकते हैं। जैसे क्यूबिक है तो क्यूब होगा, क्वाड्रेटिक है तो स्क्वायर होता है, लीनियर है तो मतलब पावर 1। अब क्या पढ़ना, अब इसके बाद हम लोग पढ़ना डिग्री। डिग्री क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री कैसे पता करें या डिग्री होता क्या, अब वो जानेंगे। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ये क्या होता है, ये क्या होता है, एक्स का मैक्सिमम पावर, किसी भी इक्वेशन में जो x का मैक्सिमम पावर होता है उसी को क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। x का मैक्सिमम पावर, किसी भी इक्वेशन का मैक्सिमम पावर क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। जैसे से मान लीजिए ये इक्वेशन है 2x+3 4x² प्लस 2x+1 बराबर 1, ये हो सकता है, ये हो सकता है, और ठीक है, ये होता है। तो इसका डिग्री निकालना, तो डिग्री क्या होता है, मैंने जैसे बोला x का मैक्सिमम पावर, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है x का मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है, तो इसका डिग्री क्या हो गया, 1। ये क्या है, ये डिग्री लिखना है हम लोग, डिग्री। डिग्री यानी क्या देखना है, इसमें देखना है कि x का जो मैक्सिमम पावर होता है वो कितना है। x का मैक्सिमम पावर ही उसका क्या डिग्री बताता है। जैसे यहाँ पे x का पावर 1 था तो डिग्री 1 हो गया, यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर क्या है, 2 है, तो ये क्या है, इसका 2 डिग्री हो गया। यहाँ पे x का पावर 3 है तो ये क्या हो गया, 3 डिग्री हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमें ये जानना है कि पॉलिनोमियल जो होता है और इक्वेशन में क्या फर्क है, दोनों सेम क्यों नहीं है, दोनों में क्या अंतर है। अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन सेम होता तो इसे हम अलग अलग क्यों पढ़ते हैं। इस चैप्टर में यही जानना है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है। तो आपको पॉलिनोमियल बता दिया, अब इक्वेशन क्या होता है वो जानना है। ठीक है, देखिए पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या अंतर होता है। क्या अंतर होता है ये जानना है। ठीक है, जैसे ये हम लोग लिख रहे हैं पॉलिनोमियल, ये रहा हम लोग का इक्वेशन। ये है पॉलिनोमियल, ये है इक्वेशन। अंदर क्या है देखिए, इसमें हम लोग सिर्फ एक्स का फैक्टर निकालते हैं, यानी एक्स का कितना फैक्टर होगा, यहाँ पे हमको एक्स का वैल्यू पता करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है हम लोग का, 91 बराबर 0। ठीक है, तो इसको हम, इसका हमको फैक्टर निकालना है। तो फैक्टर कैसे निकलता है, हम जानते हैं कि ये मिडिल टर्म कॉमन फैक्टर कैसे बनता है। इनको ये देखना है कि एक ऐसा नंबर जिसको इंटू करने से 91 आता हो और प्लस करने पे 20 आता हो। तो कोई ऐसा नंबर सोचिए जिसको इंटू करने पे 91 आता हो और प्लस करने पे 20 आता हो। ऐसा कोई नंबर सोचिए, एक नंबर है। इंटू करने पे 91 आता है और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आता है, 20 आता है। देखिए कैसे करना है।
हूँ 1391 ये हम क्या निकाल दिए, ये हम लोग निकाल दिए फैक्टर। ये दोनों जो होता है, इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, इन दोनों को बोलते हैं, ये क्या है, फैक्टर है। ये क्या है, हम लोग का फैक्टर है। तो इसी का हम लोग इसको ऐसे करेंगे कि क्या बन जाएगा, तो ये क्या होगा, देखिए एकदम सेम करना है, कुछ अलग नहीं होता है। इतना बराबर जीरो। अब क्या करना है, हमको यहीं से आगे बढ़ जाना है। जैसे पहले यहाँ पे लाके छोड़ दिए थे हम लोग, अब इसके आगे बढ़ना है। तो इसके आगे बढ़ने तो क्या होगा, यहाँ लिखेंगे आइदर, यहाँ लिखेंगे और क्या होगा, ये जो x प्लस 13 है इसको एक बार जीरो के इक्वल करेंगे, एक बार जो x प्लस 7 है इसको जीरो के इक्वल करेंगे। मतलब ऐसे x प्लस 13 इक्वल टू जीरो, x प्लस 7 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि x इक्वल टू -13 आ गया, x इक्वल टू -7 आ गया। ये हम लोग का आया था फैक्टर। ये क्या आ गया, ये हम लोग का आ गया रूट्स। ये जो x क्या है, x जो आया हम लोग का -13 -7, ये क्या है, ये हम लोग को इस इक्वेशन का रूट्स मिल गया। ये क्या है, ये हम लोग को रूट्स दिखा रहा है, रूट्स। रूट्स यानी होता है मूल। अब मूल क्या होता है, मूल एक ऐसा नंबर होता है जिसको अगर इस इक्वेशन में ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो ये इक्वेशन क्या, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। देख रहे, ये लेफ्ट हैंड साइड है पूरा, ये राइट हैंड साइड है। अगर ये दोनों वैल्यू इसमें हम पुट कर देते हैं, कोई भी अगर -13 पुट कीजिएगा तो भी जीरो आएगा, -7 कीजिएगा पुट तो भी जीरो आएगा। तो ये क्या समझना है, समझ में है कि जो पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, वो बस फैक्टर निकालता है। और जो हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसमें हम क्या, एक ऐसा वैल्यू निकालते हैं जिसको पुट करने पे वो इक्वेशन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो इक्वेशन हम लोग का, ये वाला जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है इसका हम लोग को रूट्स मिल गया। रूट्स क्या है इसका, रूट्स है ये वाला। ठीक है, ये हम लोग को रूट्स दे दिया। तो इस चैप्टर में हम लोग को, ये हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। क्लास 10 में इसके ऊपर पढ़ना है कि रूट्स क्या होता है, कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, सीधा चौड़ा फॉर्मूला क्या होता है, कैसे उसको डिराइव करेंगे, ये सब पढ़ना है। ठीक है, ये पढ़ लिया कि पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। आपको पॉलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस पता होना चाहिए, एग्जाम में आ भी सकता है, एमसीक्यू में पूछ सकता है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या अंतर है, पॉलिनोमियल हम लोग को फैक्टर देते हैं और जो इक्वेशन होते हैं वो हम लोग एक्स की वैल्यू देते हैं। अगर वो वैल्यू हम उस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। ठीक है, अब आपका क्लास 10 स्टार्ट होता है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है वो जानना है। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये है हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसका देखिए मैक्सिमम जो पावर है एक्स का वो कितना है, वो 2 है। तो पहले, इसके पहले हम बताए थे कि जो डिग्री होता है वही क्या उसका बताता है कि वो कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है। तो यहाँ हम साफ देख रहे हैं कि x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर है, तो मैक्सिमम पावर कितना है, मैक्सिमम पावर है x का 2। तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड भी है, राइट हैंड साइड भी है। अब क्या, इसमें अगर किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना है तो उसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसमें इस इक्वेशन में a का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता, पहला नियम। और दूसरा क्या है, जो a है, b है और c है वो क्या है, वो रियल नंबर होंगे, यानी वास्तविक संख्या।
ये क्या है, एक रियल नंबर है, ठीक है, ये एक रियल नंबर है। रियल नंबर क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, संख्या, ठीक है, वास्तविक संख्या। हिंदी में थोड़ा स्पेलिंग गलत हो सकता है, आप बुक में देख सकते हैं, ठीक है, वास्तविक संख्या बोलते हैं हिंदी में। ये है रियल नंबर। ए बी सी एक रियल नंबर होना चाहिए और ए कभी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे आप बताइएगा, ये जो हम इक्वेशन लिख रहे हैं, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ, आप देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x पावर 2 है। और एक चीज याद रखिएगा, जो ए बी सी है ना, जो ए बी सी है, ये सब क्या है, ये सब कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। ये जो ए बी सी है ना, ये कांस्टेंट नंबर है, जिसको हिंदी में गुणांक कहते हैं। हिंदी में गुणांक कहते हैं, इंग्लिश में कांस्टेंट बोलते हैं। जो ए बी सी है वो नंबर होगा, जैसे ए की जगह 2 हो सकता है, एक बी की जगह 4 हो सकता है, सी की जगह 2 हो सकता है। तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, यहाँ पे ए का वैल्यू है 1, बी का वैल्यू है 4 और सी का वैल्यू कितना है 2, ठीक है। तो ये जो तीन है, ये तीनों क्या कांस्टेंट है। वेरिएबल कौन है, वेरिएबल है ये एक्स। ये दोनों जो एक्स है वही चेंज होगा। अब मान लीजिए साहब यहाँ पे एक्स वैल्यू 4 पुट करते हैं, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 4 इंटू 4 कितना होता है, 16, 16 16 32, 32 और 2 34, तो इक्वल टू जीरो नहीं होगा, तो इसका आपको रूट्स निकालना होगा, ठीक है, ऐसे ही करना होता है। अब हम जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, मूल क्या होता है, रूट्स क्या होता है, ठीक है, चलिए जानते हैं रूट्स क्या होता है। देखिए, और एक बात, जितना जिस पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होता है, जैसे लीनियर का डिग्री 1 होता है, क्वाड्रेटिक का डिग्री 2 होता है, तो हमें उतना ही वैल्यू मिलता है। जैसे अगर ये क्वेश्चन में डिग्री 2 है, तो इसमें हमको 2 वैल्यू ही मिलेगा, x का 2 वैल्यू ही पॉसिबल है। अगर यहाँ x का पावर मैक्सिमम 1 होता तो हमें क्या मिलता, तो हमें एक ही वैल्यू मिलता है। जैसे अगर हम लोग मान लीजिए a का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, a का वैल्यू हम लोग 0 पुट करते हैं, तो क्या होगा, देखिए, अगर a का वैल्यू हम लोग 0 पुट कर देंगे तो a इंटू एक्स का वैल्यू, अच्छा ए का देखिए, ए, ठीक है, अगर ए का वैल्यू हम 0 पुट कर देते हैं तो ये क्या होगा, ये 0 बन जाएगा, 0 इंटू कुछ भी 0 ही होता है। और ये जो है बी एक्स प्लस सी, हमारे पास क्या क्या बचेगा, हमारे पास बस ये बच जाएगा, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें x का जो मैक्सिमम पावर है वो कितना है, 1 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए x का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। अगर इस इक्वेशन में हम लोग a की जगह 0 पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछता है कि a का किस मान के लिए, a के किस मान के लिए ये वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन सकता, तो आपको आंसर देना है a कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 हो गया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बन के लीनियर एक्सप्रेशन बन जाता है, यानी लीनियर इक्वेशन बन जाता है, ठीक है। क्लास 10th में इस पे क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए बताना मैं जरूरी समझता हूँ, ठीक है। अब जैसे जैसे मैंने आपको बताया जैसे मैंने आपको बताया कि इसका मैक्सिमम वैल्यू 2 है, तो इसके दो रूट आएंगे, ठीक है। एक आएगा अल्फा, एक आएगा बीटा। ये अल्फा बीटा क्या है, ये अल्फा बीटा वही एक्स की वैल्यू है जो इसको क्या इस पर इसको कल पढ़ेंगे, ठीक है, कल की क्लास में, ये इनको रूट्स बोलते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स होता है, एक का नाम अल्फा, एक का नाम बीटा, ठीक है। अब देखिए, आपका जो 1.1 एक्सरसाइज है, गणित प्रकाश का चैप्टर जो 1.1 है, उसमें आपको बस यही पता करना है कि जो भी इक्वेशन लिखा होगा क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अगर है तो बताइए, और या तो कोई भी क्वेश्चन दे देगा आपको इसके फॉर्म में लिखना होगा, कोई भी क्वेश्चन दे देगा आपको इसके फॉर्म में लिखना होगा। अब हम वही क्वेश्चन करने जा रहे हैं, एक मिनट। ये बताना है कि ये तीनों में से कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी ये और ये, इसमें से ये बताना है कि कौन सा द्विघात बहुपद है या नहीं है, वो ही बताना है। जैसे ये देखिए, ये क्या, ये है, यहाँ पे x पावर कितना लग रहा है 5, तो ये नहीं है। लेकिन हम लोग ऐसे आंसर नहीं देंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा कि है कि नहीं है, वो पता करना होगा, ठीक है। जैसे देखते हैं, करते हैं सॉल्व करते हैं। 7x का पावर 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, तो ये क्या आ गया, देखिए यहाँ पे x का जो मैक्सिमम पावर है
वो कितना आ रहा 5, यानी ये डिग्री बता रहा है। अभी तो हमने पढ़ा ना, जो पॉलिनोमियल होता है उसका जो x का जो मैक्सिमम पावर होता है वही हमें बताता है कि वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। अगर उसका मैक्सिमम पावर 2 है तो ही वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा। तो यहाँ पे हम साफ देख रहे हैं कि यहाँ पे x का जो मैक्सिमम पावर है वो 5 है, जो x का मैक्सिमम पावर है वो 5 है। तो ये क्या है, ये जो इक्वेशन है 7x का पावर 5 माइनस x इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 1, ये क्या है, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, हिंदी में लिख सकते हैं यह एक यह एक यह एक क्या है, यह एक द्विघात द्विघात समीकरण नहीं, यह एक क्या है, ये द्विघात पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो हिंदी में क्या बोल सकते हैं एकदम परफेक्ट लैंग्वेज, यह एक द्विघात पॉलिनोमियल क्या बोलते हैं, द्विघात क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। ठीक है, हाँ हमने ये देखा कि ये जो x पावर 5 है ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा है कि ये क्या है, द्विघात बहुपद नहीं है। तो यहां लिख देंगे ये जो एक्सप्रेशन है इसको लिखेंगे यह क्या है, यह एक द्विघात बहुपद नहीं है। ठीक है, अब इसको देखते हैं ये है कि नहीं वो बताना है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या दिख रहा है, देखिए 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 2x इंटू 5 5 2 जा 10 और x आएगा साथ में प्लस 1। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो x का सबसे मैक्सिमम पावर है, पावर वैल्यू नहीं देखना, पावर देखना है। x का जो सबसे मैक्सिमम पावर वो 2 है, यानी यही डिग्री हो गया, यही डिग्री हो गया। तो हम यहाँ क्या देखें, ये अगर x का पावर सबसे मैक्सिमम पावर 2 है तो ये जो इक्वेशन है 2x इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 1, ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों है, क्योंकि इसका मैक्सिमम x का पावर कितना है 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो ये आपका 1.1 का एक्सरसाइज है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है तो यहाँ सीधा लिख देंगे आप कि यह एक द्विघात बहुपद नहीं है, अगर होगा तो लिखना यह एक द्विघात बहुपद है। जैसे ये तो आपको देखते ही पता चल रहा होगा कि ये द्विघात बहुपद है, क्योंकि साफ आप देख सकते हैं कि इसका x का मैक्सिमम पावर 2 है। तो यहाँ सॉल्व भी नहीं करना है, लिख दीजिएगा ये क्या है, यह एक द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। ठीक है, इसी तरह इसमें एक क्वेश्चन है वो आपको खुद से करना है, उसका आंसर कमेंट में पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आया था। अब एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आपको ऐसा देगा, आपको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होगा। तो इसको कैसे, इसको मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म हमेशा याद रखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। आपको किसी भी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन दे देगा और बोलेगा कि हमको वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक के रूप में चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, आपको उसमें सॉल्व करके कुछ ऐसा लाना होगा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मुझे पता है ये बात समझ नहीं आया होगा, जब तक एग्जाम्पल नहीं करेंगे तब तक समझ नहीं आएगा। तो चलिए एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, कि सही मतलब पीछे जो बुक का आंसर उसे मिल रहा है ना, ठीक है, हाँ मिलेगा ही। ठीक है, जैसे अब हमको ये देखना है कि ये सारा जो इक्वेशन दिया है क्या ये सब इक्वेशन को हम इस रूप में लिख सकते हैं, मतलब इसको सॉल्व करके कुछ ऐसा लाना हो कि इसके रूप में आ जाए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, क्योंकि यही तो हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। और एक बात हमेशा याद रखिएगा
यहाँ एक लाइन नहीं लिखा है, ये क्या होगा, जो ए होगा ए कभी जीरो नहीं हो सकता, और ए बी सी क्या होगा, एक रियल नंबर होगा, यानी वास्तविक संख्या, रियल नंबर होगा। ठीक है, जैसे क्या हो सकता है, रियल नंबर क्या हो सकता है, -1 -2 +0 +1 +2 कुछ भी, बस रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आ गया तो वो क्या होता है, वो इमेजिनरी नंबर बन जाता है। ठीक है, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आया, जैसे √-2 ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये रियल नंबर नहीं होता। रियल नंबर होता है जो हम लोग -1, जो हम लोग काउंटिंग में यूज करते, काउंटिंग भी नहीं बोल सकते, ग्राफ में यूज करते हैं, -1 -2 ये सब। ठीक है, क्या देखते हैं, क्या ये हम इसके रूप में लिख सकते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए ये क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं है, मान लेते इसके नीचे 1 है। ठीक है, ऐसे मत, ऐसे मान लेते 1 है, तो देखिए ये x है, ये पूरा एक साथ है, ये पूरा ना एक साथ है। ठीक है, अब इसको इससे इंटू करते तो ऐसे लिख सकते हैं, x इंटू एक्स -1 +1/x = 6, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू -x +1 x = 6। ठीक, एक्स स्क्वायर -x +1 = 6x। अब इसको यहाँ ला देंगे, एक्स स्क्वायर -x -6x +1 = 0, एक्स स्क्वायर -x -6x -7x +1 = 0। तो ये देखिए, ये जो इक्वेशन हमने लाया, ये जो इक्वेशन सॉल्व करके लाए, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है? हाँ, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है? देखिए ए एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आ गया, यानी ए का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, बी एक्स की जगह 7x आ गया, सी की जगह क्या आ गया, +1 आ गया। तो ये इक्वेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, हाँ ये क्या है, इसको हम लोग इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या है, ये हो गया आपका इस सॉल्यूशन का, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यही है कि हमको ये दिखाना था, ये क्वेश्चन दिया था, इसको क्या हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू 0 भी नहीं आया, ए का वैल्यू 1 है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या, वह 1 होता है। ठीक है, इसी तरह इसको देखना है, देखते हैं होता है कि नहीं। देखिए x से x इंटू एक्स होगा, +3/x हो जाएगा, =x²। ठीक है, x इंटू एक्स कितना होगा, x² +3 में x =x², x² +3 इसको यहाँ इंटू कर देंगे, x³ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x³ -x² -3 = 0। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये कि ये जो इक्वेशन आया, क्या ये इसके रूप में आया? देखिए आप खुद देख सकते हैं, ax² हम लोग का क्यूब आ गया, ये x² है bx का, ऐसा पूरा अलग हो गया। ये क्या है, ये हम लोग का क्यूबिक एक्सप्रेशन बन गया, क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्या है, ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन पाया। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम लोग इसके रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, चलिए ये देखते हैं, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, ठीक है, देखते हैं, x² -6√x + 2 = 0। अच्छा बताइए, ये होगा कि नहीं होगा? हाँ, ये होगा कि नहीं होगा, ये बताइए। यहाँ पे x² तो है, ax² मिल गया, माइनस क्या ये x जो रूट के अंदर x है, क्या वो पॉसिबल है? आप जानते हैं रूट के अंदर दो वैल्यू आता है, एक प्लस में आता है, एक माइनस में आता है। ठीक है, तो बताने ये है या नहीं है। ठीक है, हम बस आपको ये बता देते हैं, x का अंदर कोई भी, अगर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू जो आता है उसमें प्लस माइनस रहता है। ठीक है, ये आप लोग का होमवर्क है आज का, ये क्वेश्चन करके लाइएगा, ये है या नहीं है आपको बताना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, जब नेक्स्ट दिन ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो कोशिश करेंगे 1.1 पूरा कंप्लीट हो जाए और 1.2 स्टार्ट हो। और आपको ये बता दें, जो 1.2 का
सॉल्व होता है, उसी में से आपका 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन 100% आएगा एग्जाम में। तो वो क्लास देखना ना भूले। धन्यवाद।